क्योंकि शास्त्र में एक वचन कहा गया है कि मनुष्य के पास एक है अहंकार, अहंकार एक है मनुष्य के पास, और एक है ममकार। ये दो है मनुष्य के पास। इस अहंकार का कई कारण होते हैं, विद्या हो या पांडित्य हो अथवा धन हो, जो भी हो, अधिकार हो, अहंकार के लिए कई कारण रहते हैं। परंतु एक व्यक्ति को जब अहंकार प्राप्त होता है तब वो गलत काम करना आरंभ, किसी को भी, सब व्यक्तियों को वो तिरस्कार करना आरंभ करता है। इसीलिए ये जो अहंकार है ये बहुत गलत है, अहंकार को छोड़ना चाहिए। ये एक विनयशील होकर रहना चाहिए, ये एक उपदेश है। और एक ही भी है मनुष्य को कि ममकार। मनुष्य क्या करता है, कई लोगों को ये मेरा है ऐसा समझता है, और कई लोगों को ये मेरा नहीं है ऐसा समझता है। जिसको ये अपना समझता है उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, और कभी कभी जिस पर ममकार है उसके लिए गलत काम करना भी आरंभ करता है। जैसे कि उसके लिए एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण महाभारत में धृतराष्ट्र को अपना जो पुत्र था उस पर ममकार था, दुर्योधन पर। वो जानता था कि पांडव लोग ही धर्मिष्ठ है, उनके पक्ष में ही धर्म है, इसको वो बहुत अच्छी तरह जानता था। और महामंत्री विदुर जी, वे भी बहुत बार उसको उपदेश करते थे धृतराष्ट्र को कि पांडव लोग धर्मिष्ठ है, इसीलिए उनके विषय में आपसे अन्याय नहीं होना चाहिए, उनका जो राज्य है उनको दे दीजिए। ऐसा वो बार बार कहने लगा, परंतु वो नहीं सुना था। उसका कारण है पुत्र पर ममकार, पुत्र मोह। इसीलिए वो कभी भी विदुर जी का वचन नहीं माना और पांडवों को भी न्याय नहीं किया था। तो उससे क्या हुआ, उस ममकार से वो सदैव दुर्योधन को ही समर्थन करने लगा। तो उससे क्या हो गया, उसका फल रूप में दुर्योधन इतना पाप किया, उससे उसको उतना दंड मिल गया था। इसीलिए ये जो ममकार है ये भी हमारे लिए उचित नहीं है। ममकार को छोड़ देना चाहिए, अहंकार को तो छोड़ना ही चाहिए और ममकार को भी छोड़ देना चाहिए। परंतु यहाँ एक विषय है कि अहंकार को छोड़ना वो तो कर सकते हैं, वो तो संभव है, परंतु ये ममकार जो है इसको छोड़ना बहुत कष्ट, बहुत मुश्किल है। जितने बार भी हम सोचेंगे फिर भी हमें ये ममकार रहता ही है। हम बहुत बार सोचते हैं कि ये सब नित्य नहीं है, ये शाश्वत नहीं है, ऐसा बार बार हम सोचते हैं। जब बड़े बड़े लोग आते हैं वे भी उपदेश करते रहते हैं, उसको हम बार बार सुनते रहते हैं, परंतु इस ममकार को छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए यहाँ अहंकार को तो छोड़ सकते हैं, परंतु ममकार को छोड़ना बहुत मुश्किल है। यहाँ शास्त्र में उसके लिए एक उपाय कहा गया है कि पहला कहा गया कि ममकार को छोड़ देना चाहिए, परंतु ममकार को छोड़ना बहुत मुश्किल है, इसको कैसा छोड़ सकते हैं? तो उसके लिए शास्त्र में एक उपाय कहा गया है। यदि आप ममकार को नहीं छोड़ सकते हैं तो ठीक है, छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या करना है, आपका जो ममकार है वो सब पर हो, हर एक व्यक्ति पर तुम्हारा ममकार हो। तुम्हारा ममकार तो है, उसको छोड़ने की ज़रूरत, यदि छोड़ नहीं सकते हैं तो छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, परंतु एक काम कर सकते हैं उसके लिए, केवल आपका परिवार पर, आपके साथ जो है उन पर ही ममकार करना, ऐसा नहीं, जो भी है इस दुनिया में, जो भी है सभी लोगों पर तुम्हारा ममकार हो, ऐसा एक उपाय कहा गया। तो इससे क्या हो गया, हर एक व्यक्ति को अपना समझो, हर एक व्यक्ति की उद्धार के लिए भगवान के पास प्रार्थना करो और काम करो, ऐसा उपदेश यहाँ किया जाता है। इसीलिए हमारा जो धर्म है, हम इसमें हर एक व्यक्ति की, हर एक व्यक्ति का, हर एक प्राणी का उद्धार के लिए हम भगवान के पास प्रार्थना करते हैं। ये ऐसा एक संप्रदाय केवल हमारा धर्म में ही है।